नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लेकर आए हैं एक और नई कहानी। पृथ्वी पर सबसे ज्यादा सुखी कौन है? ऐसा कौन सा सुख है जो ब्रह्मांड में सबसे बड़ा है, जिसे भोगने के बाद और कोई इच्छा ही नहीं बचती? इसी सुख के बारे में आज हम एक रहस्यमय कहानी के माध्यम से समझते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है जापान के ओसाका शहर में एक गांव में एक जैन गुरु रहा करते थे। उनकी ख्याति पूरे देश में काफी ज्यादा फैली हुई थी। दूर दूर शहर से लोग आकर उनसे मिलते थे। लोगों को उनके पास आना, उनसे ज्ञान लेना काफी पसंद था। सभी लोग अपनी अपनी समस्याओं का समाधान उनसे करवाते थे। जैन गुरु रोज प्रातःकाल सैर करने जाया करते थे। ऐसे ही एक दिन वह सुबह सुबह अपने एक अनुयायी के साथ सैर कर रहे थे। तभी कहीं से एक व्यक्ति जैन गुरु के पास आकर उन्हें भला बुरा कहने लगता है, उनका काफी अपमान करता है। उस व्यक्ति द्वारा जैन गुरु को काफी अपशब्द कहे गए, परंतु उन्होंने उस व्यक्ति की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया। इसके विपरीत वह उस व्यक्ति की बात को सुनकर मुस्कुराते हुए अनुयायी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। जैन गुरु को ऐसा करते देख वह व्यक्ति और अधिक क्रोधित हो जाता है और उन्हें और अधिक अपशब्द कहने लगता है। यहाँ तक कि जैन गुरु के पूर्वजों तक को अपमानित करने लगता है। उन्हें खूब भला बुरा कहता है, खामियां निकालता है। पर इसके बावजूद भी जैन गुरु मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते रहते हैं और कुछ कहना जरूरी नहीं समझते। वह व्यक्ति हर संभव प्रयास करता है, लेकिन जैन गुरु पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अनुयायी को यह सब देखकर क्रोध आने लगता है। जैसे ही वह उस व्यक्ति को कुछ कहने के लिए आगे बढ़ता है, जैन गुरु उसे इशारा करके रोक देते हैं। अंत में जैन गुरु पर अपनी बातों का असर न होते हुए देखकर अंततः वह व्यक्ति निराश हो गया और उनके रास्ते से स्वयं ही हट गया। वह समझ जाता है कि यह कुछ नहीं कहेंगे और वापस लौट जाता है। थोड़ा आगे जाने के बाद जैन गुरुजी से बड़े आश्चर्यचकित होकर पूछता है कि हे गुरुदेव, उस व्यक्ति ने आपको कितना भला बुरा कहा, अपशब्द कहे, यहाँ तक कि आपके पूर्वजों तक को नहीं छोड़ा, उनका भी अपमान किया, परंतु आपने उसे पलटकर एक शब्द भी नहीं कहा। यदि उसकी जगह मैं होता तो उस क्षण भर में मार देता, परंतु आपकी वजह से मैं चुप रहा। आपने भला उस दुष्ट की बातों का जवाब क्यों नहीं दिया? उसे जवाब देने की जगह आप मुस्कुराते रहे। क्या आपको उसकी बातों से कोई कष्ट नहीं पहुंचा, दुख नहीं हुआ? मुझे तो उस व्यक्ति को देखकर बेहद क्रोध आ गया, परंतु आपके कारण मैं चुप रहा, उससे कुछ नहीं कहा। परंतु आप तो कुछ कह सकते थे, आप क्यों चुप थे? अपने अनुयायी की बात सुन जैन गुरु ने तब भी कुछ नहीं कहा और उसे अपने पीछे आने का इशारा करते हुए आगे बढ़ गए। शिष्य को कुछ समझ नहीं आया, वह क्या कर रहे हैं। वह चुपचाप गुरुजी के पीछे चलता गया। कुछ देर चलने के बाद वे दोनों जैन गुरु के कक्ष तक पहुंच गए। वहां पहुंच जैन गुरु अपने अनुयायी से कहते हैं, तुम यहीं बाहर मेरी प्रतीक्षा करो, मैं अभी भीतर से आता हूँ। जैन गुरु अपने कक्ष में गए और वहां से कुछ मैले कपड़े लेकर कुछ देर बाद बाहर आते हैं और उस अनुयायी को थमाते हुए कहते हैं कि चलो अपने कपड़े उतार कर इन्हें धारण कर लो। उन कपड़ों से अजीब सी दुर्गंध आ रही थी और वह बहुत ज्यादा गंदे थे। अनुयायी ने उन्हें हाथ में लेते ही दूर फेंक दिया। उससे वह दुर्गंध सही नहीं गई। जैन गुरु उस अनुयायी से कहते हैं कि क्या हुआ, तुम इन मैले कपड़ों को क्यों फेंक रहे हो? जाओ और उन्हें ग्रहण करके आओ।
गुरुजी की बात सुनकर अनुनाई कहता है कि यह आप क्या कह रहे हैं? यह कपड़े इतने मैले हैं, ऊपर से इनमें इतनी गंदी दुर्गंध आ रही है, कोई भला इन्हें कैसे धारण कर सकता है? अनुनाई की बात सुनकर जैन गुरु कहते हैं कि जिस प्रकार तुम मैले और अजीब सी दुर्गंध भरे वस्त्र को ग्रहण नहीं कर सकते, ठीक उसी तरह मैं भी उस व्यक्ति द्वारा फेंके हुए अपशब्दों को नहीं ग्रहण कर सकता। उसके द्वारा कहे गए हर शब्द को मैंने सुना ही नहीं। जब सुना ही नहीं तो उससे बुरा लग ही नहीं सकता। जैन गुरु आगे अनुनाई से कहते हैं, इतना याद रखो कि यदि तुम किसी को बिना मतलब भला बुरा कहने पर स्वयं को क्रोधित हो जाते हो, तो इसका अर्थ है कि तुम अपने साफ सुथरे कपड़ों की जगह उस मैले फटे पुराने मैले कपड़ों को धारण कर रहे हो। उसकी बातें तुम्हें हद से ज्यादा प्रभावित कर रही हैं। यदि तुम उसको नहीं सुनोगे, उस पर ध्यान ना देकर आगे बढ़ो, तो कोई भी तुम्हें क्रोध नहीं दिला सकता, ना ही तुम्हारे मार्ग में बाधा बन सकता है। बस जरूरत है तो ऐसी चीजों से, लोगों से स्वयं को दूर रखने की, स्वयं को बिल्कुल दूर कर देने की। जब आपको इन बातों से फर्क पड़ना बंद हो जाएगा, तब आपका मन स्वयं ही शांत हो जाएगा। स्वयं पर आपके मन पर पूरा नियंत्रण होना चाहिए, क्योंकि उस स्थिति में आने के बाद आपको किसी की भी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जिस तरह गुरु ने शांत चित्त रहकर अपने आप पर, अपने विचारों पर काबू पाने की बात की है, ठीक उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में किसी के भी अपशब्दों से बिल्कुल भी विचलित नहीं होना चाहिए। हमारे मन और तन पर सिर्फ हमारा ही कंट्रोल होना चाहिए, शांति बनी रहनी चाहिए, तब जीवन जीना आपके लिए सरल हो जाएगा। एक व्यक्ति सर्वोच्च सुख की तलाश में था। वह सुखों को ढूंढते ढूंढते एक धनी सेठ के पास पहुंच गया। उससे कहता है कि तुम्हारे पास तो खूब सारा धन है, तो क्या तुम्हें तुम्हारा सर्वोच्च सुख मिल चुका है? वह धनी सेठ व्यक्ति से कहता है कि कैसा सुख, मेरे पास उतना धन नहीं है जितना कि राजा के पास है, मेरे पास भी उतना धन चाहिए। तब वह व्यक्ति एक गरीब के पास जाता है और कहता है कि तुम्हारे पास कोई सुख है? वह गरीब व्यक्ति कहता है, मुझे आज का भोजन मिल गया, वह मेरा सुख है। अगर मैं कल के भोजन के बारे में सोचता हूँ तो मैं दुखी हूँ, क्योंकि कल सुबह मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तब वह व्यक्ति ऐसे व्यक्ति के पास जाता है जिसके पास खाने के लिए बहुत कुछ होता है। तब वह व्यक्ति उस व्यक्ति से पूछता है कि तुम्हारे पास तो खाने के लिए बहुत कुछ है, तो यानी तुम्हारे पास तो सर्वोच्च सुख है। अब वह व्यक्ति कहता है कि कैसा सुख, आज के भोजन में नमक ज्यादा हो गया है, मैं इसे नहीं खा सकता, इसे फेंक कर मैं दूसरा भोजन बनवा रहा हूँ जैसा मैं खाता हूँ, मुझे स्वादिष्ट भोजन चाहिए, आज मैं बड़ा ही दुखी हूँ। इसके बाद वह व्यक्ति एक सम्मानित और प्रतिष्ठित व्यक्ति के पास जाता है और उससे कहता है कि आपके पास तो इतना मान सम्मान है, आपको तो आपका सर्वोच्च सुख मिल गया होगा। तब वह प्रतिष्ठित व्यक्ति कहता है कि कैसा सुख, मैं तो बहुत दुखी हूँ, मैं एक दूसरा व्यक्ति हूँ जिसे देखते ही सब उसकी तरफ खिंचे हुए चले आते हैं, कोई मेरे पास नहीं आता, मुझे उस व्यक्ति से अधिक सम्मान और प्रतिष्ठा चाहिए और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तब इस व्यक्ति ने सोचा कि शायद इन सबसे ऊपर काम वासना में अधिक सुख होता होगा। तब वह ऐसे व्यक्ति के पास जाता है जो काम वासना के चरम पर था और उससे जाकर पूछता है कि क्या काम वासना से तुम्हें सर्वोच्च सुख की प्राप्ति हुई है? तब वह व्यक्ति कहता है, कैसी प्राप्ति, अभी तो मैंने बस शुरुआत ही की है, मुझे अभी कुछ नहीं मिला है और यह सब तो पुराना हो गया, मुझे कुछ नया चाहिए, अब
अब तो जीवन भी व्यर्थ सा लगता है। मेरे मित्र कहते हैं कि मुझे नगर जाना चाहिए, वह मेरी काम वासना की पूर्ति होगी, लेकिन वहां जाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। मुझे इसके लिए अधिक धन चाहिए। सबकी बातें सुन उस व्यक्ति को कहीं भी सर्वोच्च सुख नहीं दिखा। तभी उसने तय किया कि बुद्ध के पास जाएगा और तब वह बुद्ध से मिलने निकल गया और बुद्ध के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया। उनसे कहता है कि हे तथागत, मैं बहुत दूर से आया हूँ। मैंने सुना है कि आप सबकी समस्याओं का समाधान करते हैं। क्या आप मेरी एक समस्या का हल करेंगे? तब तथागत बुद्ध कहते हैं कि कहो, क्या जानना चाहते हो? पूछो। तब वह व्यक्ति कहता है कि हे तथागत, मैं पूरी दुनिया के भ्रमण पर गया था, यह जानने के लिए कि सर्वोच्च सुख क्या है। एक ऐसा सुख जिसे मिलने के बाद किसी दूसरे सुख की लालसा ना रहे। एक ऐसा सुख जिसकी कामना हर कोई करता है। एक ऐसा सुख जो कोई नहीं चाहता कि उसके जीवन से जाए। परंतु मुझे अभी तक ऐसा सुख नहीं दिखा। इस सर्वोच्च सुख जिसे पाने के बाद इंसान कहे कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, यही मेरे लिए सर्वोच्च सुख है। वह बोले, क्या सच में ऐसा कोई सुख है जिसे मिलने के बाद किसी दूसरे सुख की कामना ना रहे? तब बुद्ध उस व्यक्ति की बात सुनकर कहते हैं, तुमने इस दुनिया का भ्रमण करके क्या जाना है कि यह दुनिया कैसी है, यहाँ सबका सुख कैसा है? तब वो व्यक्ति कहता है कि हे गुरुवर, यहाँ पर सबका सुख अलग अलग है। किसी को भी किसी का भी सुख एक समान नहीं है। सबकी परिभाषा अलग है। यहाँ पर कोई सुखी होने के लिए राजा की तरह खूब सारा धन दौलत चाहता है, तो कोई काम वासना में अपना सुख खोज रहा है, कोई भोजन में सुख खोज रहा है, कोई सम्मान प्रतिष्ठा में सुख खोज रहा है, कोई किसी के दुख में अपना सुख खोजता है। तब बुद्ध ने कहा कि क्या ऐसा करने से व्यक्ति को सुख की प्राप्ति होती है? तब वह कहता है कि हे बुद्ध, मैंने देखा जब मनुष्य अपने सुख तक पहुंचता है तो वह चाहता है जो उसे मिलता है। तब वह मिलते ही वह पागलों की तरह झूम उठता है। उसे इससे खुशी मिलती है, लेकिन वह सुख कुछ समय के लिए ही होता है। कुछ समय बाद इस सुख की महत्वता कम हो जाती है और फिर से वह सुख खोजने लगता है। यही चक्र निरंतर चलता है और सुख खोजने के लिए वह दुखी रहता है। वह व्यक्ति कहता है, हे बुद्ध, यह कैसी दुनिया है जो सुखी होने के लिए दुख को खोज रहा है? तब बुद्ध मुस्कुराने लगते हैं पर कहते हैं, एक बात बताओ, क्या जो राजाओं की तरह धन दौलत चाहता है, क्या उसके पास धन और दौलत की कमी है? और जो काम वासना को चाहता है, क्या उसके पास काम वासना की कमी है? और जो स्वादिष्ट भोजन चाहता है, क्या उसके पास 2 वक्त के भोजन की कमी है? तुमने देखा कि इनके पास किसी भी चीज की कमी नहीं है, फिर भी यह दुखी हैं। और इसका कारण यही है कि इन सबको अपना सुख नहीं दिखता। बस कुछ दिखता है तो बस कमी। दूसरों के पास जो है उसे पाने में सुख नहीं, बल्कि सुख का मजा तो तब आता है जब आपके पास सब कुछ हो, उसका भरपूर आनंद लेकर जीने में। हम अपनी आंखों से दुनिया देख सकते हैं, प्रकृति का सौंदर्य देख सकते हैं, दूसरों की भावनाओं को पढ़ सकते हैं, लेकिन हम अपनी आंखों से देखते क्या हैं? हम केवल वासना को ही देखते हैं। एक ऐसी वासना जो केवल सुख का लालच देकर दुख की ओर ले जाती है। तब हम फिर से दुखी हो जाते हैं। तब वह व्यक्ति कहता है कि हे बुद्ध, क्या कोई ऐसा सर्वोच्च सुख है जो जीवन में यदि एक बार आए तो जीवन में दोबारा किसी अन्य सुख की जरूरत महसूस ना हो, तब हम पूर्ण रूप से संतुष्ट होकर जीवन को जी सकें? तथागत बुद्ध कहते हैं कि कामना, यही तो
हमारे सुख को जन्म देती है, क्योंकि कामना हमारे स्वार्थ से भरी होती है। इसलिए कामना करते ही दुख स्वतः उत्पन्न होने लगता है। कभी यह दुख जल्दी आ जाता है तो कभी सुख के पीछे, लेकिन आता जरूर है। इस दुनिया में सर्वोच्च सुख जैसा कुछ नहीं है। सुख कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसके पीछे दुख हमेशा रहता है। और एक सुख तुम्हारे लिए सर्वोच्च नहीं हो सकता, जबकि यही सुख दूसरों के लिए छोटा भी हो सकता है। जहां भी तुम सुख की कामना करोगे, तुम्हें दुख अवश्य मिलेगा, और जहां तुम्हें दुख मिलेगा, वहां सुख अवश्य आएगा। यदि तुम दुख से मुक्त होना चाहते हो, तो तुम्हें सुख से भी मुक्त होना पड़ेगा। आज तुम दुखी क्यों हो? क्योंकि तुमने सर्वोच्च सुख की कामना कर रखी है। लेकिन यदि तुम अपने सर्वोच्च सुख को दुख को जाने दोगे, तो तुम आज अभी सुख का अनुभव करोगे। लेकिन याद रहे, सुख का लालच ही दुख का कारण होता है। इसलिए अपने आप को तुम सत्कर्म बनाओ, सतधर्मी बनाओ। तुम्हारे सत्कर्म ही तुम्हें सुख और दुख दोनों से मुक्त करेंगे। अब तुम दोनों से मुक्त हो जाओगे तो ठीक वैसे ही बन जाओगे जैसे कीचड़ में कमल का फूल खिलकर भी कीचड़ से रूप रहता है। तब वह व्यक्ति कहता है, बुद्ध, आप बिल्कुल सही कहते हैं। मैं व्यर्थ ही सर्वोच्च सुख के पीछे भाग रहा था और उसके पीछे भागकर अपने दुख को उत्पन्न कर रहा था, जबकि उसकी कोई जरूरत नहीं थी। अब मैं भी संकल्प और सत धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ूंगा। तो दर्शकों, चलिए अभी इस विषय पर अगली कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, दुनिया में ताकतवर को ही नियति के यहाँ जगह मिलती है, कमजोर की जगह कोई नहीं। यह बात आपने सुनी ही होगी और इस बात से आप भली भांति परिचित भी होंगे। इस बात में कोई शक नहीं है कि पुराने जमाने में जो लोग हुआ करते थे, वह आज के जमाने के इंसानों से कहीं ज्यादा ताकतवर थे। और ऐसा इसलिए था क्योंकि वे लोग जिंदा होने के लिए न खाते थे, और आजकल के लोग सिर्फ जीभ के स्वाद के लिए खाना खाते हैं। आप एक और तथ्य से वाकिफ होंगे कि एक रोटी से 10 गुना ज्यादा ताकत आटे में होती है। आटे से 10 गुना ज्यादा ताकत दूध में होती है, और दूध से 8 गुना अधिक ताकतवर मांस आहार होता है, और मांसाहारी से 10 गुना ज्यादा ताकतवर घी में होती है। लेकिन यदि आप आज के समय में देखोगे तो किसी भी व्यक्ति को घी खाने के लिए कह दिया जाए तो वह ज्यादा से ज्यादा 1 ही चम्मच उसका सेवन कर सकता है, उसके ऊपर वह नहीं खा पाएगा। लेकिन यदि हम पुराने जमाने के इंसानों की बात करें तो उस समय पर घी उनका सर्वश्रेष्ठ भोजन होता था। आपने महाराणा प्रताप के बारे में तो सुना ही होगा। वह जितना वजन लेकर युद्ध भूमि लड़ते थे, उतना वजन तो आज के 4 आदमी भी नहीं उठा पाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि तब के जमाने के लोग सचमुच जीवन जीते थे, और आज के लोग तो केवल जबरदस्ती इस जीवन को जी रहे हैं। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, इस कहानी को आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना है और समझना होगा। इस कहानी की हर एक चीज को अपने जीवन में उतारना होगा, तभी इस कहानी का मकसद पूरा हो सकेगा। क्योंकि इस कहानी में कुछ ऐसे रहस्य हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें जानने के बाद आपको यह एहसास होगा कि आपका सबसे बड़ा धन, आपका सबसे बड़ा ऐश्वर्य हमारा स्वास्थ्य ही है। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटा सा राज्य था। उस राज्य का राजा बहुत दयालु था और वहां की सेना भी बहुत पराक्रमी थी। उस सेना में एक ऐसा व्यक्ति था जो अत्यधिक पराक्रम था, और वह उस राज्य का सर्वश्रेष्ठ योद्धा था। वह इतना ताकतवर था कि एक साथ वह 50 लोगों को भी परास्त कर सकता था, और राजा उसके इस पराक्रम से
हमेशा खुश रहते थे। जब भी उसे कोई युद्ध करने जाता तो वह पहले 100 बार सोचा करता था कि क्या उससे युद्ध करना आसान है, क्या उसे हराना आसान है। हर कोई जानता था कि वह बहुत सूरवीर है, बहुत ताकतवर है, इसलिए उसे हराना लगभग असंभव था। वह अपने राजा के लिए हमेशा तत्पर रहता था, अपने राज्य के लिए, अपनी प्रजा के लिए जो कुछ अच्छा होता था उसे अवश्य करता। एक बार की बात है, वह मशहूर योद्धा अपना पराक्रम दिखा रहा था। तभी उसी वक्त उसके दोनों पुत्र वहां आ पहुंचे। राजा ने उन दोनों पुत्र को देखा और राजा के मन में यह प्रश्न आया कि आने वाले समय में हमारे राज्य के लिए इनसे भी सर्वश्रेष्ठ योद्धा कौन होगा, हमारे राज्य के लिए योग्य कौन होगा। यह बात जब उस योद्धा के कानों में पड़ी तो वह अत्यधिक चिंतित हो गया। उस योद्धा के 2 पुत्र थे, तो बड़ा वाला बेटा था, वह हर चीज का हुनर सीख चुका था। फिर चाहे वह तलवारबाजी हो, लोगों से बोलना हो, आग से खेलना हो, हर तरह की चारवारी में वह संपूर्ण था। उसे जो कुछ भी सिखाया जाता वह उसे सीखने में निपुण था। वह बहुत जल्द उस विद्या को, उस कला को सीख जाता था। हर कोई यह कहता था कि अगला योद्धा यही होगा, यही हमारे राज्य के लिए सर्वश्रेष्ठ योद्धा बन सकता है। लेकिन उस योद्धा का एक छोटा पुत्र भी था। वह बहुत कमजोर था, जिसे कोई भी चीज सीखने में अत्यधिक समय लगता था और उसे दोबारा कोई भी यह नहीं कहता था कि यह कभी योद्धा बन सकेगा। उसे उसके पिता ने बहुत कुछ सिखाने का प्रयास किया, लेकिन वह कभी भी कुछ नहीं सीख पाया। ना ही तो वह अच्छी तलवारबाजी कर पाता था और ना ही उसे एक योद्धा की तरह जीना आता था। वह हमेशा आसियों की तरह पड़ा रहता। जब भी वह योद्धा अपने दोनों पुत्रों को एक साथ देखता तो उसे बहुत चिंता होती, उसे बहुत तकलीफ होती, क्योंकि वह अपने दोनों पुत्र को एक समान बनाना चाहता था। वह अपने दोनों पुत्रों में कोई फर्क नहीं समझता था। लेकिन जब भी कोई यह कहता कि बड़ा पुत्र अत्यधिक बलवान है, सूरवीर है, वह योद्धा जरूर बनेगा, और जब वही पर छोटे बच्चे के लिए कोई यह कहता कि यह तो कमजोर है, आलसी है, यह भला क्या कर पाएगा, यह सुन के उसके पिता को बहुत तकलीफ होती, बहुत दुख होता। लेकिन वह योद्धा यह जानता था कि उसमें उसके छोटे बेटे की कोई गलती नहीं है। उसका व्यवहार दूसरों से अलग है, वह दूसरों से थोड़ा कमजोर है, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, तभी यह दूसरों जैसा पराक्रमी बन सकता है, दूसरों जैसा तलवारबाज बन सकता है, दूसरों जैसा सर्वश्रेष्ठ योद्धा भी बन सकता है। इस बात का ध्यान रखते हुए वह योद्धा अपने उस बेटे को लेकर पास ही के गुरु के पास पहुंचा। यहाँ वही आश्रम था जहाँ उस योद्धा ने भी शिक्षा ग्रहण की थी। वह उन गुरु को भली भांति जानता था। वह यह भी जानता था कि वह गुरु उसके छोटे बेटे को वह शिक्षा अवश्य देंगे, जिससे वह भी अन्य लोगों की तरह पराक्रमी और सूरवीर बन जाए। वह उन्हें उन गुरु के पास ले गया, उन्हें प्रणाम किया और कहने लगा कि गुरुवर, मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा आपसे शिक्षा ग्रहण करे। यह थोड़ा आलसी है, थोड़ा कमजोर है और यह कभी कुछ सीखना ही नहीं चाहता, जबकि मेरा बड़ा बेटा बहुत साहसी, सूरवीर, ताकतवर और पराक्रमी है और इस राज्य को ऐसे ही लोगों की आवश्यकता है। लेकिन मेरा यह छोटा बेटा, जो कि मेरी चिंता का कारण बना हुआ है, मैं चाहता हूँ कि यह भी पराक्रमी बने, सूरवीर बने, ताकतवर बने, ताकि इस राज्य का हर कोई इसके भी गुण गा सके। मैंने बहुत प्रयास किए, मैंने कई तरह के उपाय भी किए ताकि यह अपने जीवन में कुछ कर सके, कुछ सीख सके, लेकिन यह कभी कुछ
सीखना ही नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि मेरे दोनों पुत्र एक बराबर हों, किसी में कोई कमी ना हो, इन दोनों को एक बराबर अधिकार मिले। लेकिन यह अपने आलस के कारण, अपनी कमजोरी के कारण हमेशा पीछे रह जाता है। मैंने इसे कई बार समझाया, लेकिन यह है कि मेरी बातों को मानता ही नहीं। मैं अपने दोनों बेटों में कोई भेदभाव नहीं रखना चाहता। मैं दोनों को एक बराबर बनाना चाहता हूँ। उस योद्धा की यह सारी बातें सुनकर वह गुरुवर उस योद्धा से कहते हैं कि मैं जानता हूँ तुम्हारे पुत्र को क्या तकलीफ है। मैं इसे वैसा ही बना दूंगा जैसा तुम चाहते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ दिन के लिए मेरे पास यहाँ पर आश्रम में छोड़ना होगा। और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि जब तुम वापस इसे लेने आओगे तो तुम्हें तुम्हारा यह पुत्र इस प्रकार नहीं दिखेगा। इसकी जगह पर तुम्हें वह पराक्रमी और ताकतवर मिलेगा जैसा तुम चाहते हो। वह गुरुवर अत्यधिक आत्मज्ञानी थे। वह उस योद्धा के पुत्र को देखकर यह समझ चुके थे कि उसे क्या तकलीफ है और उसे किस तरह से ठीक किया जा सकता है, उसे किस तरह से पराक्रमी बनाया जा सकता है, क्योंकि आखिर वह एक ऐसे योद्धा का पुत्र है जिसे अभी तक कोई हरा नहीं सका था। बस उसे इस बात का एहसास करवाना ही काफी था। वह योद्धा उन गुरु के कहने पर अपने पुत्र को वहीं पर छोड़कर वापस अपने घर की ओर लौट जाता है। उसके बाद उस योद्धा का वह पुत्र एक शिष्य बनकर उस गुरु के आश्रम में रहने लगता है। वह उनके सारे कामकाज करने लगता है। वहाँ पर वह सीखने लगता है, समझने लगता है और इसी प्रकार कई दिन बीत जाते हैं। और एक दिन सही समय आने पर वह गुरु उस योद्धा के पुत्र से कहते हैं, चलो आज मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। इतना कहकर वह गुरु उस योद्धा के पुत्र का हाथ पकड़ लेते हैं और उसे लेकर एक पहाड़ी की ओर बढ़ चलते हैं। उस पहाड़ी की ऊपरी छोर पर ले जाकर वह गुरुवर उस पुत्र से कहते हैं, आज मैं तुम्हें कुछ सिखाने वाला हूँ और तुम्हें ध्यान से सीखना होगा, क्योंकि यदि तुमने आज यह बात नहीं सीखी तो तुम अपने जीवन भर कुछ नहीं सीख पाओगे और हमेशा लोग तुम्हें कमज़ोर और असहाय समझेंगे और उसी दृष्टि से तुम्हें देखा जाएगा। धीरे धीरे कई दिन बीत चुके थे और अब तुम्हारे घर जाने का भी वक्त भी करीब आ चुका है। इसलिए आज मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ ताकि मैं तुम्हें यह सिखा सकूँ, यह समझा सकूँ कि तुम इस धरती पर क्यों आए हो, तुम्हारे आने का क्या कारण है। इतना कहकर वह गुरुवर उस पुत्र को ऊपर की ओर इशारा करते हुए, ऊपर ध्यान से देखो, उस चील को, उस चील ने अपने पंजों में अपना नवजात शिशु रखा हुआ है। वह चील ऊपर की ओर उड़ती चली जा रही है। इतनी ऊंची जा रही है कि बादलों को चीरकर वह ऊपर बढ़ती है, चली जाती है और वहां पर जाकर वह अपने बच्चे को छोड़ देती है। यह देख वह छोटा बच्चा डरा क्या, उसे यह नहीं समझ आ रहा था कि क्या फिर उस चील ने अपने ही बच्चे को इस तरह से नीचे क्यों फेंक दिया। गुरु और वह शिष्य दोनों इस दृश्य को बड़ी ध्यानपूर्वक देख रहे थे। जैसे ही उस चील ने अपने उस बच्चे को नीचे की ओर छोड़ा, वह बच्चा तेजी से एक पत्थर की भांति नीचे की ओर गिरता चला जा रहा था और वह जब भी तेजी से नीचे आने लगा तो उसने कई बार कोशिश की, कई बार प्रयास किया वह अपने पंखों को खोल सके, फड़फड़ा सके, जिससे वह हवा के उस रूप का फ़ायदा ले सके, वह भी उड़ सके। लेकिन उसके अधिक प्रयासों के बाद भी उसके पंख नहीं खुल पा रहे थे और वह एक पत्थर की भांति तेज़ी से नीचे गिरता जा रहा था। जैसे जैसे वह नीचे गिरता जा रहा था, उसकी माँ भी ठीक उसके पीछे ही उसने
ऊपर से अपने पंजे से फिर एक बार अपने उस बच्चे को पकड़ लिया। एक बार फिर वह चील अपने उस बच्चे को लेकर आकाश में ऊपर ऊंचाई की ओर उड़ती चली जाती है और फिर से वह ऊंचाई पर जाकर अपने बच्चे को ठीक उसी प्रकार छोड़ देती है। लेकिन उस बच्चे को कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिर यह चील अपने बच्चे के साथ ऐसा क्यों कर रही है। यदि उसके बच्चे को कुछ हो गया तो फिर क्या होगा। वह लगातार इस प्रक्रिया को दोहरा रही थी। अब गुरु शिष्य से कहते हैं, इस जगह को ध्यान से देख लो। ठीक इसी जगह पर वह चील और उसका बच्चा इस पेड़ पर रहते हैं। तुमने एक बात की और गौर किया, इस पेड़ पर तुमको अनेकों फूल देखने को मिल रहे होंगे, लेकिन जहाँ पर यह चील और इसका बच्चा रहता है वहाँ पर तुम्हें एक भी फूल नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि फूल बड़े ही कोमल होते हैं। और वह चील चाहती तो इन फूलों को अपने साथ जहाँ पर वह रहती है उसे रख सकती थी, लेकिन वह जानती है कि फूलों में रहकर उसका बच्चा एक बच्ची बनेगा, लेकिन जब वह कांटों वाले घोंसलों में रहेगा तभी एक चील बन पाएगा। और एक चील के बच्चे को हर तरह की यातनाएं बचपन से ही सहनी पड़ती हैं, ताकि वह अन्य पक्षियों की तरह कोमल ना बने, क्योंकि वह एक चील का पुत्र है और उसे चील की तरह अपना जीवन व्यतीत करना है। यदि वह बाकी पक्षियों की तरह बनेगा तो उस पर चील वाले स्वभाव नहीं होंगे और ना ही उसे कोई चील का पुत्र कह सकेगा। ठीक इसी प्रकार तुम भी एक सूरवीर योद्धा के पुत्र हो। यदि तुम चाहो तो अन्य लोगों की तरह अपना जीवन व्यतीत कर सकते हो, तुम फूलों का आनंद ले सकते हो, लेकिन तुम एक योद्धा के पुत्र हो, इसलिए तुम्हें भी कांटों की राहों पर चलना ही होगा। इन कांटों की राह पर चलकर ही तुम अपने आप को मजबूत बना पाओगे, अपने आप को सूरवीर और पराक्रमी बना सकोगे। ठीक वैसे ही यह चील भी कर रही है। वह भी अपने पुत्र को पराक्रमी और सूरवीर बना रही है। वह अपने बच्चे को ना भरना सिखा रही है, वह बार बार जाकर अपने बच्चे को इसलिए नीचे पटक रही है ताकि उसका बच्चा खुद ब खुद पराक्रमी बन जाए। वह फूलों के घोंसलों में रह सकता था, वह फूलों में पैदा होता और फूलों में ही खत्म हो जाता, लेकिन चील के बच्चे का एक नियम होता है, एक नीति होती है कि नियति उसे तभी जिंदा रखेगी जब वह पराक्रमी होगा, सूरवीर होगा और उसे वह सारे हुनर होंगे, वह सारे पराक्रम सीखने ही होंगे। ठीक उसी प्रकार तुम भी एक सूरवीर योद्धा के पुत्र को एक पराक्रमी योद्धा के पुत्र हो, इसलिए तुम्हें भी वह हुनर सीखना ही पड़ेगा, अन्यथा अन्य पक्षियों की तरह तुम भी अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। तुम भी एक दिन फूलों में जीकर फूलों में ही मर जाओगे। यह सब देखकर वह शिष्य उस गुरु के चरणों में गिर पड़ा, उन्हें प्रणाम किया और कहने लगा, गुरुदेव, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। मुझे यह पता चल चुका है कि मैं एक सूरवीर योद्धा का पुत्र हूँ और मुझे अपना जीवन इसी तरह से जीना है। मुझे इस हुनर को सीखना ही होगा। इतना कहकर वह गुरु और शिष्य वापस आश्रम की ओर लौट जाते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद वह गुरु अपने उस छोटे शिष्य से कहते हैं कि मैं तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जिसे तुम्हें अपने जीवन में उतारना होगा। यदि तुम इन बातों को अपने जीवन में उतार लेते हो तो जो कुछ तुमने अभी तक उस चील से सीखा है वह तुम्हारे लिए एक ऐसी सीख है जिसे तुम्हें कभी नहीं भूलना चाहिए। लेकिन तुम एक चील नहीं हो और चील के बच्चों की तरह तुम इस ज्ञान को भी अर्जित नहीं कर सकते। आखिर तुम एक इंसान हो और तुम्हें इंसानों की तरह ही अपने शरीर को बनाना होगा। आज मैं तुम्हें कुछ बातें बताने जा रहा हूँ जो तुम्हें अपने घर जाकर करनी होंगी, जिससे तुम एक पराक्रमी योद्धा बन सकोगे और
अपने शरीर को स्वस्थ रख पाओगे, क्योंकि एक सूरवीर योद्धा हमेशा अपने शरीर का ध्यान रखता है। वह हमेशा अपने शरीर को चुस्ती और फुर्तीला बनाए रखता है, जिस कारण वह कभी बीमार नहीं पड़ता। तुम्हें भी इस बात का ध्यानपूर्वक ध्यान रखना होगा। तुम्हें सुबह जल्दी उठना होगा। 6 से 8 घंटे की नींद तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। इससे ज़्यादा कभी मत सोना। सुबह जल्दी उठकर अपना जो कार्य है उसका अभ्यास करना। जिस प्रकार तुम्हारे पिता एक योद्धा हैं, वह सुबह उठकर अपने सभी हुनर का अभ्यास करते हैं, ठीक उसी प्रकार तुम्हें भी सुबह उठकर अपने सभी हुनर का अभ्यास करना होगा। योगा प्राणायाम करना होगा, जिससे तुम्हारा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ होगा, और जितना तुम अपने शरीर को स्वस्थ रखोगे, उससे तुम अपने अंदर की शक्तियों को समर्थ बन पाओगे। और तुम्हें अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखना होगा, उससे तुम अपने अंदर की शक्तियों को समर्थ बना पाओगे। और तुम्हें एक बात और याद रखनी होगी, जितना तुम्हें अपने ऊपरी शरीर का ध्यान रखना है, उतना ही तुम्हें अपने भीतर के शरीर का भी ध्यान रखना है, अर्थात अपनी मानसिक शक्ति का भी तुम्हें याद रखना होगा, इसे भी बढ़ाना होगा। और यह शक्ति तुम्हें ध्यान से मिलेगी। इसलिए हमेशा ध्यान करना, हमेशा सुबह उठकर प्राणायाम करना, हमेशा सुबह उठकर योगा करना, यह तुम्हें मजबूती प्रदान करेंगे। और यदि इसके बाद भी तुम सुबह जल्दी नहीं उठ पाते, तुम इस आदत को नहीं अपना पाते, तो मेरा एक और सबक याद रखना। जिस दिन तुम उठने में लेट हो जाओ, अर्थात जितना समय तुम देरी से उठो, अपने शरीर पर उतने ही कौड़े मरवाना। जब तुम यह क्रिया 4 से 5 दिन करोगे, तो तुम खुद ही अपने आप में वह बदलाव देख पाओगे, जो तुम अपने आप में ही अपने समय पर उठना शुरू कर पाओगे। दूसरी बात जो तुम्हें हमेशा ध्यान रखनी है, तुम्हें हमेशा स्वादिष्ट और स्वस्थ खाना ही खाना है। ऐसी चीज़ें कभी मत खाना जो तुम्हारे शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं। हमेशा तुम स्वस्थ खाना ही खाना, जैसे हरी सब्जियां, फल, दूध, दही। तुम भोजन अपने शरीर के लिए करना, ना कि अपनी जीभ के लिए, ना कि केवल स्वाद के लिए। अगली बात, वह गुरुवर अपने उस शिष्य से कहते हैं कि जब भी तुम्हारे मन में कोई चिंता हो, कोई ऐसा विषय हो जिसे लेकर तुम बहुत चिंतित हो, तो ऐसी बातें अपने घर परिवार में अवश्य बताना। यदि तुम इन बातों को अपने मन में रखते हो, तो यह बातें तुम्हारे मन को कमज़ोर बनाती चली जाएंगी। यह चिंता तुम्हें अंदर ही अंदर खाती चली जाएगी और तुम खोखले होते चले जाओगे। और याद रखना, जब हमारा मन बीमार पड़ता है तो हमारे शरीर को भी बीमार कर देता है। इसलिए कोई भी बात कभी छुपाकर मत रखना। हर बात अपने घर वालों और अपने परिवार को अवश्य बताना। आगे वह गुरु अपने उस शिष्य से कहते हैं, हमेशा सकारात्मक सोच रखना, कभी भी नकारात्मक विचार अपने दिमाग में मत आने देना। सबके जीवन में उतार और चढ़ाव तो आते ही हैं, लेकिन सभी के जीवन में सुख और दुख ही रहता है, कभी अच्छा तो कभी बुरा। जीवन इसी प्रकार चलता है। तुम्हारे जीवन में समय चाहे कितना भी क्यों ना आए, लेकिन तुम्हें हमेशा एक सकारात्मक सोच ही अपनानी है, जिससे तुम अपने जीवन में आने वाली कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना हंसते हुए और बड़ी ही सरलता से उनका सामना कर सकोगे और जीवन को आगे बढ़ा पाओगे। अगली बात जो तुम्हें याद रखनी है, वह यह है कि तुम्हें हमेशा मुस्कुराते रहना है, क्योंकि एक योद्धा ही यदि चिंतित हो तो उसका राज्य भी चिंतित हो सकता है। और तुम्हारी मुस्कुराहट से ही सबको ताकत मिलती है। तुम्हें सूरवीर योद्धा के पुत्र हो, तुम्हारी हंसी तुम्हारे चेहरे से अलग नहीं होनी चाहिए। यह तुम्हारे और तुम्हारे राज्य के लिए उचित है, और यह तुम्हारे राज्य को एक सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। और तुम्हारा मुस्कुराते रहना तुम्हारे लिए भी अच्छा है। यह तुम्हारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह
करता है, जिससे तुम अच्छा महसूस करोगे, मजबूत महसूस करोगे, ताकतवर महसूस करोगे। आगे वह गुरु अपने उस शिष्य को आखिरी सीख देते हुए कहते हैं, हमेशा अपने जीवन में दान पुण्य करते रहना, इससे कभी पीछे मत हटना। तुमने देखा होगा कि राजा महाराजा ऐसे होते हैं कि वह दान के समय पर उनसे जो मांगा जाए सब देने के लिए तैयार हो जाते हैं, फिर चाहे उनका राजपाट ही क्यों ना हो। अगर उनसे कोई उनका राजपाट ही मांग ले तो वह दान पुण्य अवश्य करते हैं। और ऐसा नहीं है कि दान में तुम केवल धन ही दो, तुम किसी की मदद भी कर सकते हो। इसलिए दान पुण्य के समय पर तुम्हें कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। जब हम दान करते हैं तो हमारे मन में एक अजीब सी खुशी महसूस होती है, हमारा मन बहुत खुश होता है, हम बहुत अच्छा महसूस करते हैं। यह खुशी हमारे शरीर को और भी मजबूत बनाती है। लोगों में यह गलत धारणा है कि जब हम दान करते हैं तो हमारी संपत्ति घटती है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम दान करते हैं तो इससे हमारी संपत्ति घटती नहीं बल्कि बढ़ती चली जाती है। इसलिए दान करने से कभी पीछे मत हटना। जब भी तुम्हें मौका मिले, जैसा भी तुम्हें मौका मिले, तुम्हें दान अवश्य करना। इतना कहकर वह गुरु शांत हो गई और वह शिष्य उन गुरु के चरणों में प्रणाम करके उनसे कहता है, हे गुरुवर, आपने मुझे शिक्षा दी है, यह शिक्षा मैं अपने जीवन भर याद रखूँगा, इसे मैं कभी नहीं भुला पाऊँगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। अपने पिता की तरह एक पराक्रमी योद्धा बनना चाहता हूँ। इतना कहकर वह शिष्य शांत हो जाता है और गुरुवर भी आशीर्वाद देते हुए उस शिष्य को उसके घर जाने की आज्ञा प्रदान करते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला, यह कमेंट में ज़रूर बताएं। अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ यह कहानी शेयर ज़रूर करें, उन्हें भी इस बात से परिचित करवाएं। बाकी अगर आपको यह वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद दोस्तों। नमो बुद्धाय।